हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं राजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम चैप्टर नंबर सेकेंड्स पॉलिनोमियल्स एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना है कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर सेकेंड्स है वो पॉलिनोमियल्स ही है। तो पॉलिनोमियल्स को जानने से पहले हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में कुछ पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया है। x प्लस में 2, y स्क्वायर प्लस 5, 6x प्लस 7, 8x, x स्क्वायर बाई 3। इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो x होता है या y स्क्वायर है, 6x है, 8x है, ये सारे के सारे क्या हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना रहे हैं। इसमें x की जो वैल्यू है वो हमें पता नहीं है, हमारे लिए अननोन है। इसको बोलते हैं दोस्तों वेरिएबल। और जो सीधा नंबर है इसको बोलते हैं कांस्टेंट। ये मतलब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में एक कांस्टेंट होएगा और एक वेरिएबल होएगा। उनमें या तो एडिशन लगा होगा, या मल्टीप्लिकेशन होगा, या डिवीजन होगा, और यहाँ लिख देते हैं कि या क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, डिविजन्स और मल्टीप्लिकेशंस करने के बाद कोई नंबर ऑब्टेंड होता है, उसी नंबर को ही क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। दोस्तों, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रियल में होता क्या है? इट इज़ अ नंबर। यह कोई नंबर ही होता है। जैसे मैं बात करता हूँ कि x प्लस में 2 है। अगर मैं x की वैल्यू 3 रख देता हूँ तो 3 प्लस में 2 5, ये कोई नंबर ही होता है। मैं कितना रख देता हूँ? 7 रख देता हूँ तो 9 आएगा। 9 भी कोई नंबर है। मैं x की जगह क्या रख देता हूँ? x को रिप्लेस कर देता हूँ -5 से, तो कितना आएगा? -5 प्लस 2 -3। तो दोस्तों, ये भी कोई नंबर है। तो हम बोल सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इट इज अ नंबर, या बोल सकते हैं कि इट इज़ अ नंबर। यह कोई नंबर ही होता है, ठीक है, जो किससे? वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच या तो एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के बाद आता है। ठीक है, ये बात तो हो गई है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एक्चुअल में होता कोई नंबर ही है। उसमें एक कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल होता है। इसको वेरिएबल इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो वरी हो रही है, चेंज हो रही है। मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे 2 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ, और इसी की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की वैल्यू। तो ये हमारे पास को जो दिख रहे हैं x, y, z, t, p, q, जो भी दिखते हैं वो सारे के सारे वेरिएबल्स होते हैं। जैसे 2 है, ये कांस्टेंट है, स्थिर है, इसके मान में कहीं भी चेंज नहीं आएगा, इसकी वैल्यू में कहीं भी चेंज नहीं आएगा। तो अब बात करते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? तो दोस्तों, पॉलिनोमियल्स होता है ये एक स्पेशल टाइप्स का अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है। तो बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स इज ए स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच the degree of variables is always a whole numbers। तो इसको थोड़ा लिख देते हैं कि it is a special type of algebraic expression कि एक स्पेशल एक्सप्रेशन होता है जिसमें इन विच द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज होल नंबर। किसकी डिग्री जो होती है? होल नंबर होती है। मैं बताऊंगा कि डिग्री क्या होती है, होल नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर की। जो नेचुरल नंबर होते हैं उनको n से डिनोट करते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक होते हैं, मतलब कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। अब होल नंबर क्या होंगे? 0 से स्टार्ट करेंगे और 1 2 3 से
मतलब इन्फिनिटी तक कभी ख़त्म ही नहीं होने वाले हैं। तो 0 1 2 3 या 0 1 2 3 बोल सकते हैं। इन्फिनिटी तक सारे के सारे होल नंबर होने चाहिए, इनमें से उनकी डिग्री होनी चाहिए। अब मैं थोड़ा डिग्री के बारे में बता देता हूँ कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक्स की 5 एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 9 वाई क्यूब प्लस 2y, ये 3 टाइप्स के मैंने क्या लिख दिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिख दिए। दोस्तों इसमें जो x को तो बोलते हैं बेस, x को बोलते हैं बेस। हमारा बेस क्या है, इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें y है, ये हमारा बेस है। और बेस की पावर, बेस इसको पावर बोल सकते हैं, डिग्री बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट बोल सकते हैं, इंडिसेस बोल सकते हैं, या इंडेक्स, सॉरी इंडिसेस तो ज़्यादा हो जाएगा। इंडेक्स क्या है 5, दैट इज बेस। और 5 क्या है, पावर है, डिग्री है, एक्सपोनेंट है, इंडेक्स है। तो ये क्या है, होल नंबर है, क्योंकि होल नंबर भी बताए थे 0 से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी तक जाएंगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो 5 तो बोल सकते हैं कि यस इट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एज वेल एज पोलिनोमियल आल्सो। तो ये पोलिनोमियल भी है, तो इसमें कितना 5 है। इसमें देखते हैं x की पावर 2, इसमें x की पावर कुछ नहीं है, तो मतलब एक तो होगी 1 तो होगी। तो इसमें 2 और 1, वेरिएबल कौन है इसमें, x है, और x की डिग्री 2 और 1, दैट इज होल नंबर। यहाँ देखते हैं वेरिएबल क्या है, y है, वेरिएबल हमारे पास y है, और इनकी डिग्री कितनी है, डिग्री, पावर, एक्सपोनेंट, इंडेक्स कितना है 3 और 1 है। इसका 3 है, ये 1 है, तो बोल सकते हैं कि इट इज़ ए पोलिनोमियल्स की, यह पोलिनोमियल है, क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी डिग्री कितनी है, होल नंबर है। तो अब तो हमारा हो गया कि पोलिनोमियल बोलते किसको है, ये तो हमें समझ आ गया। लेकिन अब हमें थोड़ा इसकी टर्म्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं कोई स्पेशल टाइप का एक पोलिनोमियल लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 5, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री कितनी है, एटमोस्ट डिग्री 2 है, डिग्री कितनी है 2। और हमें हमेशा कोई भी पोलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री देखनी है। इसमें ज़्यादा से, वैसे तो वेरिएबल ये भी था लेकिन इसमें डिग्री 1 है। अब ज़्यादा से ज़्यादा देखा तो डिग्री कितनी है 2, और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी डिग्री होगी उसके हिसाब से इसको नाम देंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, इसका नाम है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री 2 है। कोई भी ऐसा पोलिनोमियल्स जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री 2 हो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बोलेंगे। इसको अब लिखते हैं 2x प्लस में 3। क्या यह है पोलिनोमियल है, यस इट इज़ अ पोलिनोमियल्स, क्योंकि जो x की डिग्री है वो होल नंबर है, 1 है, और 1 होल नंबर होता है। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री कितनी है, 1 है, और जब ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री 1 हो तो उस टाइप के जो पोलिनोमियल होता है उसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल्स। अब एक बात कर लेते हैं हम, x की क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 8, क्या यह पोलिनोमियल है, देखते हैं कि पोलिनोमियल है या नहीं है। मैंने x की डिग्री देखी 1 2 3, यस ये पोलिनोमियल है, क्योंकि इसमें जो डिग्री है वो सारी की सारी होल नंबर होती है, होल नंबर है, तो ये यस इट इज़ ए पोलिनोमियल। लेकिन इसको बोलेंगे कैसे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलें या लीनियर पोलिनोमियल बोलें या कुछ और बोलें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर 1 हो तो लीनियर पोलिनोमियल होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो तो उसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। दोस्तों क्यूबिक पोलिनोमियल्स, उसको क्यूबिक पोलिनोमियल्स बोलते हैं। तो ये हमारा
क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो ये तो हो गया किसके हिसाब से, डिग्री के हिसाब से मैंने इनको बता दिया कि अगर डिग्री 2 है हमारी वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, अगर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, अगर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये तो मतलब एक सिर्फ डिग्री के हिसाब से मैंने बताया। तो क्या हम इसको टर्म्स के हिसाब से भी इनको नाम दे सकते हैं? तो अभी देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता है। जैसे मैं बात करता हूँ दोस्तों, x² प्लस में 5x प्लस में 6। मैं हमेशा एक बात बता देता हूँ आपको कि जो टर्म्स होती हैं ये पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है? बिकॉज जो डिग्री है वो 2 है, 1 है, होल नंबर है। लेकिन ये तो वैसे तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें टर्म्स कितनी है? टर्म्स का मतलब होता है कि कितने बंदे बैठे हैं, कितने बंदे बैठे, कितने पद हैं, कितनी कुर्सियां हैं इसमें, ऐसे मान के चलो। तो 1 प्लस का साइन, 2 प्लस का साइन और तीसरा 3, मतलब 1 2 3, 3 कुर्सियां हैं। अब 3 कुर्सियां हैं मतलब 3 चेयर्स हैं, तो इसमें टर्म्स कितने होंगी? 3 टर्म्स होंगी। और हमेशा जो टर्म्स होते हैं वो एक दूसरे से किससे, प्लस माइनस से सेपरेट होंगी। अब जैसे हमारे पास ये दे रखा है ये, अब पूछेगा कि कितनी टर्म्स हैं, नहीं तो यहाँ पे प्लस माइनस का है ही नहीं। अब प्लस माइनस कुछ है ही नहीं तो हम बोलेंगे कि ओनली 1 टर्म्स है। तो 1 टर्म्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, ये 3 टर्म्स हैं। तो बस बात याद यही रखनी है कि जो टर्म्स होती हैं, जो कुर्सियाँ हैं, वो एक दूसरे से प्लस माइनस से अलग होती है या सेपरेट होती है। तो उसी के हिसाब से मैं टर्म्स के अकॉर्डिंग इनको बांट देता हूँ, अकॉर्डिंग टू टर्म्स, अकॉर्डिंग टू टर्म्स। मैं टर्म्स के हिसाब से इनके टाइप बताता हूँ, कितने टाइप के होंगे ये। जैसे 2x, 3x प्लस में 5, 4x² प्लस में 6x प्लस में 9। जैसे इस टाइप्स के हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखे हैं, तो इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं है, तो मतलब कुर्सी कितनी है? सिर्फ 1 है। 1 है तो मतलब टर्म्स 1 हैं, एक ही टर्म्स हैं, तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? मोनोमियल्स। मोनोमियल्स, मोनो का मतलब 1 और मियल्स बहुपद जैसे होता है, पॉलिनोमियल्स पद, तो एक पद है तो मोनोमियल्स एक पद है, एक टर्म्स है, एक टर्म्स है। इसमें 1 2 मतलब 2 चेयर हैं, दोनों को एक ने सेपरेट कर रखा है, एक प्लस के साइन ने, तो यहाँ पे 2 हैं तो इसको क्या बोलेंगे? बायोनोमियल्स, बायोनोमियल्स। अब यहाँ पे 1 2 3, 3 कुर्सियाँ हैं, अलग भी हैं, ठीक है। तो कितना है? ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, नोमियल्स। ट्राइनोमियल्स का मतलब 3 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, 1 टर्म्स है, ऐसे जाती जाएगी। 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, तो उनके लिए कॉमन नाम पॉलिनोमियल्स ही बोल दिया है। वैसे तो इसको भी पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं दोस्तों। ये नहीं है कि ये जो हमारा ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आई हैं इसमें एक ही टर्म्स हैं तो इसको पॉलिनोमियल्स नहीं बोल सकते, ऐसे नहीं है। पॉलिनोमियल्स इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो 3x² होता है ये किन से बना है? ये 3 मल्टीप्लाई x। हमने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल x को x से मल्टीप्लाई करके x² ऑब्टेन किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके 3x²। तो कहने का मतलब है ये काफ़ी नंबरों को मल्टीप्लाई करने के बाद आया है, तो मतलब एक से ज़्यादा नंबर क्या है? मल्टीप्लाइड है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ये नहीं है कि इसमें बस एक ही टर्म्स हैं तो इसको पॉलिनोमियल्स नहीं बोल सकते। पॉलिनोमियल्स बोलने का रीज़न इसका ये है, न कि ये टर्म्स हैं बस। अब टर्म्स के अकॉर्डिंग मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स हमने पढ़ लिया है। क्वाड्रेटिक, लीनियर्स और क्यूबिक जो पॉलिनोमियल थे वो भी पढ़ लिया अकॉर्डिंग टू डिग्री, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टर्म्स भी हमने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब कोई भी पॉलिनोमियल लिख लेते हैं यहाँ पे
2x प्लस में 3। ये कैसा पॉलिनोमियल है? ये है लीनियर है, क्योंकि जो x की डिग्री है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 है, और बायोनोमियल्स हैं। क्या है? बायोनोमियल्स हैं। ठीक है, क्योंकि बायोनोमियल्स भी हैं ये। अब हमें क्या बताना है कि इसमें जो कांस्टेंट वेरिएबल्स है वो x है, क्योंकि x इसमें वरी होता रहेगा। मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखता हूँ, ये पॉलिनोमियल को डिनोट करने का मतलब वो मेथड है कि पॉलिनोमियल को ऐसे डिनोट करते हैं कि p से पॉलिनोमियल्स और x जो ब्रैकेट के अंदर है वो x क्या इसमें जो वेरिएबल होता है उसको बोलते हैं। तो 1 रखा तो 2 इंटू 1 प्लस में 3 5। 1 पे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। 2 पे क्या आ रहा है? 2 इंटू 2 प्लस में 3 4 प्लस में 3 7। When x is equal to 2 then value of polynomial is 7। तो ये हमारे पास कि मतलब वरी हो रहा है। कहने का मतलब क्या है? x जब वरी होता है तो पॉलिनोमियल्स की वैल्यू भी वरी हो रही है। तो अब मैं एक स्पेशल टाइप के कुछ यहाँ पे रखने वाला हूँ कि मुझे x की कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे इस पूरी पॉलिनोमियल्स की जो वैल्यू है वो 0 हो जाए। देखते हैं क्या रखेंगे। जैसे px रखते हैं, कुछ रख के देखेंगे एक बार। तो जैसे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ माइनस का 3/2, तो x को रिप्लेस करते हैं किससे? माइनस के 3/2 से, क्योंकि ब्रैकेट्स के अंदर दोस्तों अब ये आ चुका है। इसको भगा देंगे तो माइनस का 3/2 प्लस में 3, ये 2 से 2 कैंसिल, -3 + 3 0। तो मतलब क्या है? कौन सी वैल्यू पे जो पॉलिनोमियल्स की वैल्यू है वो 0 आ रही है? x इज इक्वल टू -3/2 पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो x की उस वैल्यू को क्या बोलेंगे? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स कहने का मतलब क्या? जीरोज क्या होते हैं? जीरोज x की वो वैल्यू होते हैं अगर उसको इस पॉलिनोमियल में x की जगह रिप्लेस कर दें तो जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है वो 0 बन जाएगी। बस हमें वही वैल्यू मतलब फाइंड आउट करनी है। तो अब मैं थोड़ा जीरोज के बारे में बता देता हूँ कि व्हाट इज जीरोज। जीरोज क्या होते हैं? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। द वैल्यू ऑफ x at which px becomes 0। the value of x at which px becomes 0 कि x की वह वैल्यू जिस पर ये 0 हो जाए, then x is called zeros of the polynomials। क्या करवा दिया मैंने? देखो, द वैल्यू ऑफ x एट विच, x की वह वैल्यू जिस पर क्या है? px की जो वैल्यू भी लिख सकते हैं, या द वैल्यू ऑफ px बिकम्स 0 या px बिकम 0। देन तो क्या है? x इज कॉल्ड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। x क्या कहलाएगा? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा, या दैट वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वो जो x की वैल्यू है वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। तो जैसे मैंने अभी बात की थी, यहाँ पे x प्लस में 3 लिख लेते हैं। ये कोई पॉलिनोमियल है। हाँ जी, पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है? बायोनोमियल्स। कौन सा? लीनियर बायोनोमियल्स है। x की घात 1 है तो लीनियर है, और 2 टर्म्स है तो बायोनोमियल्स है। तो इसमें x की वैल्यू क्या रखेंगे कि हमारे पास जो
पी एक्स का वैल्यू है वो 0 आ जाए, तो मैं -3 रख लेता हूँ। एट x इज इक्वल टू -3, ये लिखना ज़रूरी है कि x इज इक्वल टू -3 पर जो पी एक्स की वैल्यू है वो क्या आ रही है, ये -3, क्योंकि x को रिप्लेस करना है -3 से, कैंसल 0। तो दोस्तों ये जो -3 है, द वैल्यू ऑफ x एट विच पी एक्स बिकम 0, क्या x इज इक्वल टू -3 पे जो पी एक्स है उसकी वैल्यू 0 आ रही है, इसलिए जो ये x की वैल्यू क्या -3 क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल कहलाएगा। बस आपको इतना ही याद रखना है। अब हम ये चीज़ देखेंगे या कि जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं कोई भी पोलिनोमियल्स के। अब ये तो हमने पढ़ लिया है, क्योंकि हमने क्या पढ़ लिया, टर्म्स हमने पढ़ ली है, डिग्री के बारे में हमने पढ़ लिया है, जीरोज़ के बारे में हमने पढ़ लिया है, और आप पढ़ेंगे कि जीरोज़ को कैसे फाउंड आउट करते हैं। दोस्तों हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक तो हम ग्राफ का यूज़ करके जीरोज़ फाइंड आउट करेंगे, और दूसरा मिडल टर्म को सप्लिट करके कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होएगी उसको जीरोज़ फाइंड आउट करेंगे। तो पहला जो मेथड होता है उसका मतलब क्या है, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज़, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज़ ऑफ अ पोलिनोमियल्स, कि हमें जो ग्राफ के द्वारा जीरोज़ फाइंड आउट करने हैं उसको ही हमें पढ़ना है। कोई भी कार्टेशियन प्लेन लेंगे, अब जैसे ये हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल गिवन है, एन जी गिवन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो x की डिग्री है ज़्यादा से ज़्यादा, या बोल सकते हैं कि वो होल नंबर है। अब हम क्या करेंगे कि जैसे मैं ले रहा हूँ इसको पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस में 2, इसका जीरोज़ कैसे फाइंड आउट करें। सबसे पहले तो हमें एक चीज़ की ध्यान रखना है कि जीरोज़ x की वह वैल्यू होती है, अगर इसको पोलिनोमियल में रख दें तो पोलिनोमियल्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो अब इसकी वैल्यू 0 हो रही है, इसकी वैल्यू 0 हो रही है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो बस ये इधर प्लस का है, तो जब इक्वल के उधर साइड जाएगा, कौन सी साइड, राइट साइड जाएगा, तो -2 हो जाएगा। तो मतलब x की वैल्यू कितनी आई, -2। ऐसे निकाल सकते हैं। ये लीनियर पोलिनोमियल कोई भी है, जैसे ये भी लीनियर पोलिनोमियल है, इसका बोलेगा कि आप बताओ कि इसका जो जीरोज़ होगा वो क्या होगा। बस सिंपल है, क्योंकि जीरोज़ जो होगा इसको 0 करेगा, और 0 करने वाला निकालना है। इट मीन्स हमें अगर जीरोज़ निकालना है तो इसको 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा। तो 5x ये इधर जाएगा इक्वल के दूसरी तरफ, तो -6 और ये -6/5। तो x की वैल्यू क्या है, -6/5। वह वैल्यू अगर मैं इस एक्सप्रेशन में रख दूं, इस पोलिनोमियल में रख दूं, तो इस पूरे पोलिनोमियल्स का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। और रख के देखते हैं, 5 इंटू -6/5, 5 से 5 कैंसिल, -6 + 6 0 ही आना है। तो ये तो था हमारे पास क्या, कोई भी लीनियर पोलिनोमियल है उसके जीरोज़ तो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे या इस साइड लेके आएंगे। लेकिन अब हमें ग्राफ से निकालना है, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस में 7 ये दे रखा है। और एक बात और, पी एक्स को मैं वाई भी लिख सकता हूँ, एक्स प्लस में 7, क्योंकि पी एक्स जो होता है उसको वाई ही बोलते हैं। पी एक्स है वो वाई होता है, एक्स प्लस में 7। तो जब हम इसका कार्टेशियन प्लेन में ग्राफ खींचेंगे, यानी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो क्या आएगा देखते हैं। तो इसका जो ग्राफ ड्रॉ करना आप 9th क्लास में सीख चुके हैं, दैट इज़ एक्स और वाई। तो क्या करेंगे हम,
x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 7, अगर y को 0 रखते हैं, यहाँ रख लेते हैं, तो ये माइनस का 7 आ रहा है। और जब मैं कुछ और रख देता हूँ, x को रखता हूँ मैं जब माइनस का 4, तो ये 3 आएगा। बस इतने ही नंबर निकाल लेते हैं हम एक बार। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं, 7। दोस्तों इस एक्सिस को x एक्सिस और ये y एक्सिस हैं। x एक्सिस के लेफ्ट साइड में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, अपर पॉजिटिव और या अबव पॉजिटिव, बिलो नेगेटिव होता है। तो बस इसको एक बार शो करके देखते हैं। ये 0 और 7 है। जब x 0 है तो यहाँ पे मिलेगा 0 और 7। हम जानते हैं कि x एक्सिस पे कौन 0 होता है, y, और y एक्सिस पे x 0 होता है। तो ये पॉइंट यहीं पे मिलेगा। तो -4 और 3, -4 यहाँ पे है और 3 ये रहा दोस्तों, -4 और 3 ये यहाँ, और ये -7 और 0, -7 यहाँ पे -7 है हमारा, -7 और 0। आप जानते हैं कि x एक्सिस पे कौन 0 होता है, y। तो ये जो पॉइंट होगा -7 और 0, तो ये ऐसे मतलब पास होएगी कुछ, इसको करवा देते हैं पास। ये बिल्कुल ऐसे सीधी जाएगी, तो विदाउट स्केल ऐसे ही होगा भाई। तो ये इसको सिर्फ कहाँ पे काट रही है, ओनली 1 पॉइंट पे काट रही है, ओनली 1 टाइम्स द लाइन इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट, कि ये x एक्सिस को एक ही टाइम काट रही है सिर्फ। कहने का मतलब देखो, एक ही बार काट रही है, ऐसे नहीं है कि 2 टाइम्स या 3 टाइम्स काट रही है, नहीं, ओनली 1 टाइम्स काट रही है। अब जितनी बार काटेगी किसको, x एक्सिस को, ये किसका ग्राफ है, ये इस पोलिनोमियल का ग्राफ है, इस पोलिनोमियल का ग्राफ है, इसको ये शो कर रही है। अब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट है वो इसको सेटिस्फाइड करेंगे, और ये देखो सिर्फ इस x एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और ये जितने टाइम्स इसको काटेगी उतने ही क्या होंगे, जीरोज होंगे। तो इसका जो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्या है हमारे पास, जीरोज ऑफ द px क्या है, -7 पे 0 कौन है, y। तो मतलब यहाँ रख के देखो दोस्त, -7 प्लस में 7, ये कट के 0 आ रहा है, y का मान 0 आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो -7 है वो हमारा क्या है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x प्लस में 7 है। तो बस इसका कंक्लूजन यही है कि x एक्सिस को जितने टाइम्स काटेगी उतने ही इसके जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल होंगे। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स px x² -4। हमने पहले क्या है, लीनियर पोलिनोमियल को पढ़ लिया है। अब x² -4 हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि इसके कितने शून्यक होते हैं। ग्राफ करने के लिए मुझे ये टेबल बनानी पड़ेगी। x और y हम यहाँ रखेंगे, x का मान 0 रखते हैं तो y की वैल्यू -4, क्योंकि ये y होता है, आपको बताया था मैंने अभी। तो अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी, +-2 आएगी। क्योंकि दोस्तों जैसे यहाँ रख लेते हैं अपन, x² -4, ये 0 रखा, x² -4, x की वैल्यू निकालनी है तो इस 4 को इक्वल के इधर लेके आएंगे, तो इधर प्लस का हो जाएगा। अब बोथ साइड स्क्वेयरिंग करते हैं
तो ये कैंसिल, क्योंकि स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये कितना 2 का स्क्वायर है, ये भी कैंसिल। तो मतलब प्लस माइनस का 2 हमारे पास x आ जाएगा। अब क्या रखेंगे, कोई एक बीच की वैल्यू रख लेते हैं। जैसे मैं रख लेता हूँ x की जगह रखता हूँ मैं 3 रख लेता हूँ, तो इसकी वैल्यू 5 आएगी। क्योंकि दोस्तों 3 रखेंगे, 3 3 जा 9, 9 - 4 5, तो y 5 आएगा। तो अब इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ज़ीरो 0 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 और -4, 1 2 3 और 4। तो अब देखते हैं क्या आएगा। जब मैंने x की वैल्यू कितना रखी थी, 3 रखी थी, तो y की वैल्यू 5, ठीक है। ये 0 और ये -4, ये यहाँ पे आएगा। ये पॉइंट 0 और -4, क्योंकि मैंने बताया था ये हमारी x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। y एक्सिस पे x 0 होता है, तो ये पॉइंट यहीं मिलेगा ऑन द y एक्सिस। ये 3 है तो ये 5 है, ये 3 कहाँ पे, ये रहा, और 5 यहीं कहीं मिलेगा। ये 5 है, जैसे यहाँ पे मिलेगा हमको, ठीक है। और ये जब y 0 है तो ये प्लस का 2, ये 2 और 0, और ये यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्लोज बना देते हैं ना, और यहाँ पे ये कितना माइनस का 2 और 0। अब इन सबको मिलाएंगे तो ये ऐसे मिलेगी दोस्तों, बिल्कुल ऐसे, इससे गुजारनी है हमको, और ये ऊपर भी ऐसे ही जाएगी। तो मैंने बताया था कि इस कर्व से हमें क्या पता लगेगा, इस कर्व से हमें ये पता लगेगा कि ये ग्राफ इसको कितनी बार काट रहा है, कौन सी लाइन को, एक्स एक्सिस को, कितने टाइम इंटरसेक्टिंग कर रहा है। जितनी टाइम्स इंटरसेक्टिंग करेगा उतने ही हमारे जीरोस होंगे। तो एक तो ये यहाँ पे काट रहा है और एक ये यहाँ पे काट रहा है। तो मतलब यहाँ पे एक्स का मान क्या है, जो एक्स की वैल्यू -2 है, एट एक्स इज इक्वल टू -2, वाई 0 है, और यहाँ x इज इक्वल टू 2, y 0 है। तो मतलब y 0 का मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 है। कहाँ पे, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 2 पे y को पॉलिनोमियल से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास कितने जीरोज़ हो गए, 2 जीरोज़ हैं। तो देन जीरोज़ क्या हो जाएंगे, जीरोज़ 2 एंड -2, ये हमारे पास जीरोज़ हो गए। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वो 3 टाइम्स इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, तो देन हम कहेंगे कि इसके कितने हैं, 3 जीरोज़ हैं। और हमने क्या देखा था कि जब मैंने लीनियर कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल था उसके ग्राफ को ड्रॉ किया था, तो वो सिर्फ एक ही बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही थी। तो मैंने बोल दिया था कि इसका जो जीरोज़ है वो एक ही है, इसके 2 हैं, इसका 3 है। तो इस प्रकार हम क्या बोल सकते हैं कि सबके लिए ये बोल सकते हैं पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 हैज़ एट मोस्ट 2 जीरोज़। तो क्या कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, तो इसमें ना दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा एटमोस्ट की मैक्सिमम कितने जीरोज हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होएगा उसमें एटमोस्ट उतने ही क्या होंगे, जीरोज होंगे। लाइक एज ये कोई पॉलिनोमियल हमारे पास 100 डिग्री का है, 99x की 5, मतलब ऐसे कुछ समथिंग है कि x की 100, 99x की 5, ये जीरोज़ इसके अगर हमें निकालने हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये कितने डिग्री का, 100 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो देन एटमोस्ट कितने जीरोज़ हो सकते हैं, तो 100 ही जीरोज़ होएगा। तो जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतने ही एटमोस्ट क्या हो सकते हैं, जीरोज़ हो सकते हैं। तो ये कितने का है, 2 डिग्री का, यानी क्वाड्रेटिक है। क्यूबिक निकालेंगे तो 3 जीरोज़ होंगे एटमोस्ट, ऐसे 4 का निकालेंगे, 5 का निकालेंगे तो उतने ही मैक्सिमम जीरोज़ होंगे। तो दोस्तों आज हमने कुछ पॉलिनोमियल के बारे में फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया है।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।